इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिअल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। नहमदुहु व नुस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदानल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खास फज़्ल व करम और उसकी दी हुई तौफीक से आज हम अपने 5वें सबक तक आ पहुंचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुकी हूं कि इन असबाक का मकसद कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर नहीं है, बल्कि कुरान पाक की मुख्तलिफ आयात में से अपने लिए अमली काम निकालना है और उस पर अमल करने की भरपूर कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। इस पारा की पहली आयत जो कि सूरह निसा की 24वीं आयत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें निकाह की पाबंदियां और इसके अहकामात को वाज़ेह फरमाया है। जैसा कि पिछली आयत में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन औरतों का जिक्र फरमाया है जो मर्दों के लिए हराम है, यानी कुछ रिश्ते हराम हैं। इसी तरह इस आयत में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाज़ेह कर दिया है कि एक मनकूहा औरत किसी गैर मर्द पर हराम है और मर्दों को हुक्म दिया है कि अगर तुम किसी औरत से निकाह करो और उसका हक महर भी अदा करो। इसी तरह निकाह पाकबाजी की नीयत से करना मकसद है, बदकारी का इरादा ना हो कि औरत से कुछ दिन फायदा उठाया और फिर उसे चलता कर दिया। इसी तरह इस आयत मुबारका में कनीजों के लिए जो अहकामात हैं वो हमारे आज के मुलाजिमों पर फिट नहीं आते। अपने घर के मुलाजिमों को हम अपना गुलाम नहीं समझ सकते। ये हमारे बहन भाई हैं हदीस की रूह से। ये तो दुनिया का एक ताल्लुक है। उनके लिए कामों में आसानियां पैदा करनी है, खास तौर पर रमजान के महीने में उनकी माली मदद करनी है और इसके वो सबसे ज्यादा हकदार है। कुरान पाक ने हुर्मत के रिश्तों को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। हलाल और हराम, महरम और नामहरम का फर्क, निकाह की हकीकत, अहमियत और जरूरत, खानदानी जिंदगी का तकद्दुस, जायज और नाजायज की हुदूद, शादी से मुतल्लिक अल्लाह के अहकामात, अज़वाजी जिंदगी के तौर तरीके जो कुरान ने वाज़ेह कर दिए हैं, हमारा फर्ज है कि हम अपने बच्चों को भी बताएं। आयत नंबर 25 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर तुम किसी औरत को निकाह में लाओ तो उसकी पाकदामनी का ख्याल रखो और वो बदकिरदार नहीं होनी चाहिए और ना ही चोरी छुपे उससे दोस्तियां करो। हमें अपने बच्चों के लिए ऐसी औरत का इंतखाब करना चाहिए जो आगे जिंदगी में चलकर उनकी बेहतरीन साथी साबित हो, उनके खानदान को बेहतरीन तौर पर परवरिश देने वाली हो और उनकी आने वाली नस्लों का दीन महफूज हो जाए, वो नस्लों की महाफिज बन जाए। अपने बच्चों और प्यारों के रिश्ते तय करते वक्त उन लोगों के अखलाक, शराफत, ईमानदारी, खुलूस के साथ साथ हमने दीन और ईमान को सबसे मुकद्दम रखना है। वक्ती जज्बात में बेजोड़ और नामुनासिब रिश्ते करके जिंदगी भर का चैन भी खत्म हो सकता है और किसी मोमिन के लिए सबसे बड़ा अजाब यही हो सकता है कि उसके घर वाले दीन पर ना हो, अल्लाह को ना पहचानते हो। और हदीस से साबित है कि नेक बीवी दुनिया की बेहतरीन मता है। इसी आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाजायज दोस्तियों और बेहयाई के कामों से हमें सख्ती से मना फरमाया है। अपने किसी महरम के बगैर किसी नामहरम से हमें अकेले में न खुद मिलना चाहिए और यही बात अपनी बच्चियों को भी सिखा देना चाहिए कि वो भी किसी नामहरम के साथ गाड़ी, होटल या पिकनिक स्पॉट वगैरह पर अकेली ना जाए। हाँ, जरूरत के तहत हम बात कर सकते हैं। मसलन बाज़ औक़ात हमारे घर में मेल सर्वेंट्स होते हैं या हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है या कोई और ऐसी अनअवॉइडेबल जरूरत आ सकती है, लेकिन किसी भी गैर मर्द से बात करते हुए हमें अपना लहजा सख्त रखना पड़ेगा। कोई मर्द किसी नामहरम औरत को बगैर किसी शरई उज़र के छू नहीं सकता। मजबूरी की हालत अलग है, जैसे डॉक्टर मरीज को छूता है या बीमार को उठाना पड़ता है या किसी इमरजेंसी में किसी औरत को हाथ लगाना पड़ जाए। इसलिए हमें खुद भी एहतियात करनी है और अपनी बच्चियों को भी यह सिखाना है कि जब आप दुकान पर जाएं या मर्दों के साथ कोई लेन देन का मामला हो, कोई कागज लेना हो, देना हो, अपने हाथों को, अपने जिस्म को, अपने आप को बचाकर रखना है। इसी तरह भीड़ और रश वाली जगहों पर घुसना नहीं है। बाजार या किसी भी जगह पर जाना हो जहां मर्द भी हो तो ठहर जाएं
और रश कम होने या मुनासिब वक्त का थोड़ा सा इंतजार कर लें। इसी तरह अपने खावंद की इजाजत के बगैर हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। वो जितने भी नरम खू हों और मोहब्बत करने वाले हों, हम अपना शरई फर्ज समझकर उनसे जरूर इजाजत ले लिया करें। गैर मर्दों से हाथ मिलाने की इजाजत नहीं है। इसी तरह गैर जरूरी गुफ्तगू या बेतकल्लुफ होना खिलाफी शरीयत है। ये बात हमें अपनी बच्चियों को भी सिखानी चाहिए। खासतौर पर बाजारों में अव्वल तो कम जाना चाहिए, लेकिन अगर अशद जरूरत के तहत जाना भी पड़ जाए तो दुकानदारों से बेतकल्लुफ गुफ्तगू या कीमत वगैरह पर बहुत बहस नहीं करनी चाहिए। हमें अपने बच्चियों की शादियों में गैर जरूरी ताखीर नहीं करनी चाहिए। ये खिलाफी शरीयत है। बुलूगत की उम्र को पहुंचने पर उनकी शादी की कोशिश करनी है। जब तक वो तालीम हासिल कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हम इनकी नौकरियों का, इनके सेट होने का, इनके घर बनने का इंतजार करते रहते हैं। अल्लाह का नाम लेकर, इस्तिखारा करके, मुनासिब जगह देखकर रिश्ते कर देने चाहिए। और अगर लड़के बरसरे रोजगार ना भी हों तब भी उनका निकाह कर देना चाहिए। और हदीस से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्क की तंगी में भी निकाह का हुक्म देते थे। आयत 29 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें एक दूसरे का माल बातिल तरीके से खाने से सख्ती से मना फरमाया है। एक मुसलमान का माल दूसरे मुसलमान पे हराम है और वो उसकी इजाजत के बगैर उसे न ले सकता है न इस्तेमाल कर सकता है। हमें बातिल तरीकों से दूसरों का माल नहीं खाना चाहिए, यानी किसी को धोखा देकर, फरेब देकर, उनके साथ जालसाजी करके, किसी चीज में मिलावट करके, चोरी करके, डाका डाल के, रिश्वत ले देकर, सूद के लेन देन में झूठ बोलकर, औरत से जबरदस्ती मेहर माफ करवाकर, फहाशी के कामों की आमदनी लेकर, हराम का लेन देन करके, ये तमाम हराम काम है। खुद भी बचना है और अपने बच्चों की तरबियत में भी इस चीज को हमने शामिल करना है। हलाल और हराम का फर्क उन पे बहुत अच्छी तरह से हमने वाज़ेह करना है। इसी आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वला तक़्तुलू अनफुसकुम, और अपने आप को कत्ल ना करो, यानी खुदकुशी मत करो। इस्लाम में खुदकुशी हराम है। बाज लोग ये समझते हैं कि शायद खुदकुशी कोई बहुत मजे की चीज है, दुनिया के मसाइब से छुटकारा भी मिल जाएगा और लोग बाद में बहुत याद भी करेंगे और मरने के बाद अटेंशन मिल जाएगी। ये इंतहाई नासमझी की बात है। इंसान की जिंदगी सिर्फ एक बार उसको दी जाती है इम्तिहान के लिए। इतनी मुश्किलात तो आएंगी और अगर कोई मुश्किल आ जाए तो फिर इसका इलाज खुदकुशी नहीं है, जिंदगी खत्म करना नहीं है। खुदकुशी करके आज किसी की जिंदगी का खात्मा तो हो जाएगा, ट्रायल पीरियड तो खत्म हो जाएगा, लेकिन कल क्या बनेगा, अब्दी जिंदगी में क्या अंजाम होगा। अस्तगफिरुल्लाह। आयत नंबर 30 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जो शख्स जुल्म और ज्यादती करेगा, हर किस्म का जुल्म और ज्यादती इसमें शामिल है। पीछे खुदकुशी का जिक्र है, इसके अलावा भी बहुत सारे काम हम जुल्म और ज्यादती के कर जाते हैं। इसी तरह झूठी कस्में खाना, नजूमियों के पास जाना, किस्मत के हाल मालूम करना, लोगों के साथ नाजायज मुकदमात करके माल बटोरना, तस्वीर बनवाना, अपनी किसी ऐबदार चीज का ऐब छुपा कर उसे फरोख्त करना, इन सब हराम कामों से बचना भी है और अपने बच्चों को, प्यारों को तलकीन भी करनी है। तस्वीर बनाना तो वैसे भी हराम है, लेकिन आजकल बच्चे हर लम्हे की तस्वीर बना बना कर मीडिया पर डालते रहते हैं। सख्त गुनाह के साथ साथ बाज़ौक़ात इसके खतरनाक नताइज भी सामने आते हैं। एडिटिंग वगैरह करके बच्चों को फिर ब्लैकमेल भी किया जाता है। खासतौर पर बच्चियों की जिंदगियां फिर बर्बाद हो जाती है। तो असल बात यह है कि इस्लाम का हर हुक्म सिर्फ हमारे ही फायदे के लिए है। आयत नंबर 31 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बहुत बड़ी खुशखबरी दी है कि अगर हम कबीरा गुनाहों से बचते रहें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी छोटी मोटी खताओं और बुराइयों को हमारे हिसाब से मिटा देगा, साबित कर देगा इंशाअल्लाह। तो हमें क्या करना है? कबीरा गुनाहों से बचना है। और कबीरा गुनाह कौन कौन से हैं? सबसे पहले अल्लाह के साथ शिर्क करना, जादू करना, किसी को कत्ल करना, माँ बाप की नाफरमानी करना, सूद की आमदनी खाना, बैतुल्लाह की बेहुरमती करना, शराब पीना, शराब को तो अकबरुल कबायर कहा गया है, जादू का अमल करना, जादू सीखना, जादू सिखाना, किसी मुसलमान भाई पर आयब लगाना, किसी पर इल्जाम तराशी करना, इसी तरह जना, चोरी, कत्ल और हर वो गुनाह जिस पर अजाब की धमकी दी गई है, और हर वो गुनाह जिस पर कुरान और सुन्नत में लानत आई है, और हर वो काम जिसे अल्लाह और रसूल की तरफ से हराम करार दे दिया गया हो। हमें इन तमाम चीजों से खुद भी बचना चाहिए और अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए। इसी तरह यतीम का माल खाना और पाकबाज भोली भाली मोमिन औरतों पर तोहमत लगाना, ये सब गुनाह कबीरा के काम है। अल्लाह महफूज रखे,
आमीन। आयत नंबर 32 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर किसी को कोई चीज ज्यादा दे दी है मैंने, तो तुम उसके साथ मुकाबले मत करो। और ये भी वाज़ेह कर दिया है कि मर्दों को उनकी जिंदगी की जरूरियात के मुताबिक और औरतों को उनकी जिंदगी की जरूरियात के मुताबिक बनाया गया है। हमारा बहुत एतदाल वाला दीन है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसी को नंबर इसलिए ज्यादा नहीं देने कि वो मर्द है। अगर वो औरत है या मर्द, जिसके अमाल ज्यादा अच्छे होंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके मुताबिक अजर देगा। मर्द और औरत की जिम्मेदारियों में फर्क है, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सलाहियतों, ताकतों और कुदरतों और कुव्वतों में थोड़ा फर्क रखा है। मर्द की खूबी मर्द बनने में और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में, और औरत की खूबी औरत बनने में और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में है। हम में से अक्लमंद वो है जो अपने मकाम और अपनी हैसियत को पहचान कर वही काम करे जिसका अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो ये देखता है कि कौन किन हालात में अल्लाह ताला की अताअत ज्यादा बेहतर तरीके से करता है। मर्द को अल्लाह ने उसकी जिम्मेदारियों, जिस्मानी ताकत में हमसे कवाम रखा है, इसलिए कि वो हमारा निगहबान है। अल्लाह ने दोनों को उनकी दुनियावी जिम्मेदारियों के हिसाब से बनाया है, वरना तकवा, अजर, जन्नतों सब में बराबर है। अगर हम अपने शोहरों को सरबराह तस्लीम करके उनकी कदर करें, उनकी बात माने, उन्हें अपना मुहाफिज समझें, तो ये हमारे लिए ही बहुत अच्छा है और हमारे बेशुमार मसाइल हल हो जाएंगे। हमने अपने शोहरों से मुकाबले नहीं करने, बल्कि उनके जेर साया एक महफूज जिंदगी गुजारनी है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपने खावंदों का शुक्रगुजार रहने का हुक्म देता है। हर वक्त हमें नाशुक्री और गिले शिकवे नहीं करने चाहिए, बल्कि उसके एहसानात को याद रखना चाहिए। बाकी गलती कोताही हर इंसान से होती है, क्या हमसे नहीं होती, बल्कि ज्यादा होती है। आज अपने शोहरों के साथ बदसलूकी करता हमारी बेटियां अगर हमें देखेंगी, कल वही अपने शोहरों के साथ भी करेंगी, इसलिए बहुत मोहतात रहना है। मर्द को अगर जिस्मानी तौर पर कवाम बना दिया तो जन्नत हमारे कदमों तले रखती है। कुरान पाक में हमारे नाम से पूरी सूरह निसा है, क्या कोई सूरह रिजाल है? इससे ज्यादा हमें और कितनी इज्जत चाहिए। अल्लाह की नजर में दर्जात की तकसीम आमाल और तकवा पर है, मर्द या औरत होने पे नहीं। मियाँ बीवी का रिश्ता मुआशरे की बुनियादी इकाई है, बहुत अहम है, इसलिए इसको हर सूरत में बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। मियाँ बीवी में फसाद डालने वाले के लिए सख्त अजाब की नबीद कुरान पाक ने दी है। अगर किसी मियाँ बीवी में कुछ इख्तिलाफ आ भी जाए तो हमारा फर्ज बनता है कि इनकी गलतफहमियां दूर करें और इनका घर बचाएं। ये तमाम बातें हमें आयत 32 और 34 से पता चलती हैं। अल्लाह की नजर में औरत का मकाम और उसकी खूबी क्या है? जब तक वो अपने शौहर की फरमाबरदार रहे, हयादार रहे, उसकी जान, माल, घर और इज्जत की हिफाजत करती रहे। हदीस पाक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उस औरत की तरफ नजर रहमत से नहीं देखता जो अपने शौहर की शुक्रगुजार नहीं होती, हालांकि वो इससे बेनियाज नहीं हो सकती। कितनी बड़ी बात है ना इसमें। हम अपने शौहरों के बगैर रह भी नहीं सकते और उनसे लड़ाई झगड़े भी करते रहते हैं, गिले शिकवे भी करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें जितना मर्जी जिस्मानी और माली तौर पर ताकतवर बनाया हो, वो भी इंसान है, उनसे भी भूल चूक हो सकती है, वो भी गलती कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीजों को हमें इग्नोर कर देना चाहिए और इसी से हमारे घर के और आपस के ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे इंशाअल्लाह। अगर शौहरों में कुछ कमजोरियां हैं भी तो हमें उन्हें बर्दाश्त करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। आखिर जिंदगी में हम बहुत सारी चीजें अपने लिए बर्दाश्त करते ही हैं, तो अपने घर बचाने के लिए हमें ये भी बर्दाश्त करना है। और अगर आपस में किसी वक्त बहस मुबाहिसा और लड़ाई छिड़ जाए तो उस वक्त खामोश रहना चाहिए, जवाब नहीं देने चाहिए। बाज़ औक़ात जल्दबाजी में हम मुंह से ऐसी बात निकाल लेते हैं कि बाद में उस पर खुद भी पशेमान हो रहे होते हैं। अगर हम खामोश रह जाएं, जगह छोड़ दें, गुस्सा पी जाएं, अपनी जबान को कंट्रोल में कर लें, तो बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। आयत नंबर 36 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करने वालों को वो पसंद नहीं करता। कितनी वाज़ेह बात है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें नहीं पसंद करेगा अगर हम अकड़ दिखाएंगे, तकब्बुर करेंगे, फख्र करेंगे, खुद को बड़ा समझेंगे, अपनी तारीफें करवाएंगे, चाहे जबान से हो चाहे अमल से हो, और दिल में भी अपने आप को ही बहुत कुछ समझते हो और जबान से भी खूब अपनी तारीफें करवाते हो। हमने अपने अंदर आजिजी, बंदगी और तकवा पैदा करना है। अगर हम खुद को अल्लाह का गुलाम समझें और ये सोचे कि मैं कोई चीज नहीं हूँ, जो नेमतें मेरे पास हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के फजल से हैं, मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं, मेरा अपना कोई कमाल नहीं, तो फिर हम दूसरे इंसानों का हक भी अदा करेंगे और उनसे नरमी, रहम दिली और मोहब्बत का मामला भी करेंगे। आयत नंबर 37 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बुखल करने से मना फरमाया है, तो बुखल से हमें दूर रहना है
और बुखल सिर्फ माल का नहीं, इल्म, हुनर का, अपनी सलाहियतों को अच्छे काम में न लगाने का, अच्छे मशवरे न देने का, किसी को सही बात न बताने का, कोई हक बात, किसी के फायदे की बात छुपाना भी, ये तमाम चीजें बुखल में आती हैं और हमें इससे दूर रहना है। आयत 38 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो लोग रियाकारी के लिए दूसरों पर माल खर्च करते हैं वो शैतान के साथी हैं। तो हमें भी नेकी का कोई काम दुनिया को दिखाने के लिए, शोहरत, तारीफ, दुनियावी फायदे के लिए नहीं करना चाहिए। ये सब रियाकारी है, ये शिर्क की एक किस्म है, यानी बंदे को अल्लाह पर फौकियत देना है। नेकी अल्लाह की रजा के लिए करना अल्लाह का हक है और हम बंदों को खुश करने में लगे रहते हैं। ऐसे शख्स को अल्लाह ने शैतान का दोस्त कह दिया है। हमें हर नेक काम सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए करना है, बिल्कुल खालिस नियत के साथ, इंशाअल्लाह। आयत नंबर 40 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसी भी नेकी का दुगना बदला देने का वादा फरमाया है। तो हमें भी नेकी करने में बुखल से काम नहीं लेना चाहिए, ख्वाह वो नेकी जर्रे के बराबर ही क्यों ना हो। हम इंतजार में बैठे रहते हैं कि कोई बड़ी सी नेकी का मौका हाथ आएगा तो करेंगे, लेकिन छोटी से छोटी नेकी भी कर लेनी चाहिए। अल्लाह उसके अजर को बढ़ाकर पहाड़ जितना कर देता है, शर्त सिर्फ इखलास और अच्छी नीयत की है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तो वो जात है जिसने एक जर्रे को भी उहद के पहाड़ के बराबर करने का वादा फरमाया है। किसी को मुस्कुरा कर देखना, किसी से अच्छी बात करना, किसी का दुख दर्द बांट लेना, किसी को तसल्ली दे देना, ये सब भी नेकी की अक़साम है। तो हमें क्या करना है? फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में दौड़ लगानी है, कॉम्पिटिशन्स लगाने हैं। खासतौर पर रमजान का महीना जो आ रहा है, इसमें हमारी प्रैक्टिस होगी। ऐसा नहीं कि रमजान के बाद सब कुछ भूल जाए, ये प्रैक्टिस का महीना है, अमल का महीना है इंशाअल्लाह। आयत नंबर 44 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन लोगों का जिक्र फरमाया है जिनको कुरान का इल्म, किताब का इल्म दिया गया है, लेकिन वो गुमराही पे अड़े हुए हैं और उनकी कोशिश होती है कि दूसरे लोग भी दीन से हट जाएं, इसलिए वो गलत सलत बातें करते रहते हैं। हमें कभी भी अपने दीन के खिलाफ, अहकाम इलाही के खिलाफ, शायर अल्लाह के खिलाफ बातें नहीं करनी चाहिए। हम अपनी आयात, अहकामात, अपने दीन के लतीफे खुद ही बनाते रहते हैं, उसको शेयर करते रहते हैं, खुद भी हंसते हैं, दूसरों को भी हंसाते हैं। बहुत शौक से ये काम हम करते हैं, बहुत शौक से फॉरवर्ड करते हैं। हम अपने दीन का खुद मजाक उड़ाते हैं, अपने मुंह पे खुद थप्पड़ मारते हैं। ये सख्त गुनाह के काम है। अगर ऐसा कोई मैसेज हमें मिल भी जाए तो हमें फौरन डिलीट कर देना चाहिए। कुरान पाक पढ़कर, इसको समझकर अगर हम इसे अपने अमल में शामिल नहीं करेंगे तो हम शायद साहिब किताब तो हो जाएं, साहिब अमल ना रहें। और अगली ही आयत में यानी आयत 45 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दीन से भटकाने वालों को सबका दुश्मन कहा है, अपना दुश्मन कहा है। तो हमें माशरे में अपने दुश्मनों को पहचान लेना चाहिए। वो लोग जो दीन के रास्ते में रुकावटें बनाएं, दीन के खिलाफ गलत बयानी करें, दूसरों के दिलों में शकूक व शुबहात पैदा करें, ये हकीकी दुश्मन है। और हम उसको दुश्मन समझते हैं जो हमें दुनिया में कोई नुकसान दे दे, हमारी दुनिया बिगाड़ दे। दीन की तरफ बुलाने वालों की तो बातें ही हमें अच्छी नहीं लगती। आयत नंबर 49 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी पाकबाजी की खुद तारीफ करने वालों को नापसंद फरमाया है। तो हमें भी ये हरगिज जेब नहीं देता कि खुद को बहुत ज्यादा पाकीज़ा नफ्स कहलाएं, ख्वाह हमने अल्लाह ताला के रजा का कोई बहुत बड़ा काम ही क्यों ना कर लिया हो। अगर अल्लाह की दी हुई तौफीक से हमने कुरान पाक में से कुछ सीख भी लिया है तो हमने अपने आप को सबसे ज्यादा नेक और दूसरों को कोताहियां करने वाला, गुनाह करने वाला हरगिज नहीं समझना। कुरान के साथ जुड़कर हमने अपने दिलों को जरूर टटोलना है कि नेकी का कोई तकब्बुर तो मेरे दिल में नहीं आ गया। इसी तरह हमने ऐसे नाम भी नहीं रखने जिसमें से नेकी और पाकबाजी झलकती हो, जैसे नेक परवीन, पाकीज़ा वगैरह। इन नामों से भी इंसान की बड़ाई और तकब्बुर का इजहार होता है। इसी तरह किसी की जरूरत से ज्यादा और बेजा तारीफ करना, उसकी खुशामद करना, उसको बहुत ज्यादा नेक कह देना भी दुरुस्त नहीं। बाज़ औक़ात ऐसे लोग नेकी का काम छोड़कर बैठ जाते हैं और उनको ये वहम होने लगता है कि हम बहुत ज्यादा नेक हो गए हैं, हर गुनाह से पाक हो गए हैं और कोई बहुत बड़ी चीज बन गए हैं। इंसान तो बहुत कमजोर है, कदम फिसलते देर नहीं लगती, इसलिए मुंह से सोच समझ कर बातें निकालनी चाहिए। और इसके अलावा बहुत ज्यादा गुमान भी नहीं करने चाहिए। बाज गुमान तो गुनाह है, इसलिए गुमान करने से भी हमें रोका गया है। ऐसा न हो कि गुमान पर ही हमारी पकड़ हो जाए। मसलन बाज़ औक़ात हमने खुद ही चीज कहीं रखी होती है और हमारे जहन में फौरन ये गुमान आता है कि जरूर मेरे इस सर्वेंट ने उठा ली होगी, चोरी कर ली होगी,
हालांकि बाद में वो चीज हमारी अपनी कब्र से निकल आती है। तो इन चीजों से हमें बहुत परहेज करना चाहिए, बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह अगर कोई शख्स फौत हो जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि ये तो बहुत अच्छा था, ये तो जन्नती है, ये तो जरूर बजरूर जन्नत में जाएगा। जन्नतों के फैसले मेरे रब के पास है। हमें सिर्फ ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी मगफिरत कर दे और उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे दे। हमें अपनी किसी छोटी मोटी नेकी पर तकब्बुर नहीं करना चाहिए, शेखी नहीं बगाड़नी चाहिए। अगर हम एक लम्हे के लिए सिर्फ ये सोच लें कि कितनी ही अल्लाह की मखलूक है जो हमारी खिदमत में लगी हुई है, सूरज, चांद, हवा, जानवर, जमीन, हर चीज, इन सबको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए बनाया है। हमने अगर कोई टूटी फूटी इबादत कर भी ली है तो क्या एहसान किया है अल्लाह पर। हमें तो ये सोचना चाहिए कि हमारे रब ने हमें हर चीज दी है और ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तेरी नेमतों के मुकाबले में, तेरे करम और फजल के मुकाबले में मेरी नेकी जर्रा बराबर भी नहीं है। तू इस जर्रे बराबर नेकी को बढ़ाने वाला है, अपने पास से अजर देने वाला है, हमें बख्शने वाला है। इसी तरह हमें शिकवा शिकायत भी नहीं करते रहना चाहिए। हम हर वक्त रोते ही रहते हैं, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं, उसका ऐसा घर, मेरा ऐसा क्यों नहीं, उसके पास ये गाड़ियां, मेरे पास क्यों नहीं। हमें जो मिला भी हुआ है, क्या हम इसके हकदार हैं? ये सब तो हमें अल्लाह ने अपने खास फजल और करम से दिया है, एहसान है उसका हम पर। हमें क्या करना है? अल्लाह की दी हुई सलाहियतों, देखने, सुनने, महसूस करने, बोलने, इन सब सलाहियतों को मुस्बत रास्ते पर इस्तेमाल करना है, और अगर ना किया तो सख्त नुकसान उठाएंगे। हम खवातीन को अपनी जबानों का खास ख्याल रखना होगा, खास हिफाजत करनी होगी। हम किसी के लिए कुछ भी बोल देते हैं, उसको कितनी तकलीफ हुई इसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। इसी तरह हम अपनी जबानों से बेसब्री और नाशुक्री के कलमात भी अदा करते रहते हैं। ये सब चीजें सख्त गुनाह में आती हैं और इस पर हमारी सख्त पकड़ है। आयत नंबर 51 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन लोगों का जिक्र किया है जिनको किताब दी गई लेकिन वो उस पर पूरी तरह से अमल नहीं करते और शैतानी और शिरकिया चीजों के पीछे पड़े रहते हैं। अपने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हमें भी जिब्त और तागूत से बचना चाहिए। और इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? बेअसल, बेहकीकत, बेफायदा चीजें जिनसे न दुनिया में कोई खैर मिले और न आखिरत में। और इसी में फाल निकालना, बदशगुनी लेना और किस्मत के हाल मालूम करना, जादू, कहानत, टूने टोटके और तमाम वहमी चीजें इसी में शामिल हैं। हमें इन सबसे परहेज करना है। इसका यह भी मतलब है कि हम दीन के सिर्फ जाहिरी चीजों को तो पकड़ लें, बातिन को छोड़ दें। मसलन हम खवातीन हिजाब तो पूरी तरह से कर लें, बालों को तो ढांप लें, लेकिन चुगली, गीबत, शौहर की नाफरमानी, झूठ, तानों और इन तमाम चीजों से बाज न आए। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं कि हम हिजाब ही छोड़ दें। हमने जाहिर और बातिन दोनों को साथ लेके चलना है, अपने दीन पर अमल करना है इंशाअल्लाह। इसी तरह हम में से बहुत लोगों को हर बात में नुक्ताचीनी करने की बहुत आदत होती है। हर चीज में नुक्स निकालना, उसके मनफी पहलू तलाश करना उनकी आदत होती है। लोग फिर ऐसे लोगों से दूर भागते हैं, उनसे दोस्ती नहीं करते। मसलन अगर किसी ने नई नई नमाज शुरू की है और हम उसमें इतनी नुक्ताचीनियां शुरू कर दें कि वो परेशान होकर नमाज ही छोड़ दे, तो क्या कमाया हमने। आयत नंबर 59 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें एक और बहुत खूबसूरत कानून दे दिया कि सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो और उसके बाद उन लोगों की जो तुम में से साहिब इख्तियार हैं। हम पे सबसे पहले अपने अल्लाह और उसके रसूल की अताअत फर्ज है और उसके बाद वो लोग जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे मुकाबले में साहिब इख्तियार बनाया है, हमारा बड़ा बनाया है या हमारा लीडर बनाया है, चाहे वो मजहबी मामलात हों, चाहे वो दुनियावी मामलात हों। मजहबी मामलात में हमने अपने उलमा, फुकहा और दुनियावी मामलात में अपने हुक्काम और अपने से बड़ों की अताअत करनी है। ये अल्लाह का हुक्म है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जिंदगी का डिसिप्लिन बरकरार नहीं रह सकता। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी काम उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक उनमें एक बड़ा, एक इंचार्ज मौजूद ना हो। अगर हर बंदा बड़ा बन जाए तो काम कैसे चलेगा। हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ जिम्मेदारियां दी हैं और हमें उनके साथ चलना चाहिए, उनकी बात भी माननी चाहिए। जैसे अगर कोई उस्ताद है, उस पर एक नस्ल की तरबियत और रहनुमाई की जिम्मेदारी है। अगर उसके शागिर्द उसको फॉलो नहीं करेंगे, बात नहीं मानेंगे, तो काम कैसे चलेगा। इसी तरह मर्द जो कि घर का सरबराह है, अगर घर के तमाम मामलात की देखभाल की जिम्मेदारी वो नहीं संभालेगा
तो घर कैसे चलेगा। इसी तरह एक औरत जो अपने बच्चों की देखभाल करती है, अपने घर को भी देखती है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी सही से पूरी नहीं करेगी और उसके बच्चे उसका कहना नहीं मानेंगे तो घर का माहौल कैसे हो जाएगा। हाँ, यहाँ ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि अपने से बड़ों का, अपने से साहिब इख्तियार लोगों का हुक्म हमने उस वक्त तक मानना है जब तक वो खुद अल्लाह के हुक्म पर कायम हो। मसलन अगर खुदा न खास्ता किसी के वालिदैन उसको हुक्म दे कोई ऐसा काम करने का जो शरीयत के खिलाफ हो, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हो, तो उस शख्स को वालिदैन की वो बात नहीं माननी चाहिए, लेकिन बेअदबी भी नहीं करनी, बदतमीजी भी नहीं करनी, बल्कि बहुत नरमी से ये कह देना है कि मेरे अल्लाह ने इस काम से मना किया है, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन ये इनकार सिर्फ उस नाफरमानी के काम की हद तक है। बाकी मामलात में अपने वालिदैन की हर बात माननी है और उनके अदब में कोई कमी नहीं छोड़नी। आयत 65 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तमाम झगड़ों में आप सल्लम को हाकिम न बना दें और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले से अपने दिलों में कोई तंगी महसूस न करें और उसे पूरी तरह से और दिल से तस्लीम कर लें। तो हमारी क्या जिम्मेदारी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आई हुई हिदायत पर, सुन्नतों पर, अहादीस पर, हर चीज पर दिल से राजी हो। आजकल के जमाने में नबी पाक खुद तो हम में मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी सुन्नत, उनकी अहादीस की सूरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए महफूज कर रखी है। हमारे पास सही अहादीस मौजूद हैं, अहादीस की सही और मुस्तनद किताबें मौजूद हैं। हम जिंदगी के हर मामले में उनसे और कुरान पाक से रुजू कर सकते हैं। कुरान और हदीस को हम अलग नहीं कर सकते। हदीस ने कुरान पाक की वजाहत की है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक पर अमल किया है। उनकी जिंदगी का हर लम्हा, उनका हर कौल, उनका हर हुक्म, उनकी हर बात कुरान है। उन्होंने अपनी तरफ से तो कभी कोई बात नहीं बनाई। अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के इज़्न से हम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया है और उन सब पर हमने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अमल करना है इंशाअल्लाह। और बहुत बड़े बड़े अहकामात और बड़ी बड़ी कुर्बानियां देने से पहले हमें इब्तिदा में छोटी कुर्बानी या छोटे अमल से शुरुआत करनी है। फिर इंशाअल्लाह हमें इसकी आदत भी बन जाएगी और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए इसके तमाम दरवाजे भी खोल देगा। आयत 66 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जिस बात की इनको नसीहत की जाती है वो इस पर अमल करते हैं और यही उनके लिए बेहतर और ईमान की पुख्तगी का जरिया है। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इस कुरान के जरिए जो अहकामात दिए हैं, जो नसीहतें की हैं, उस पर अमल करने में हमारा ही फायदा है। जब हम इंशाअल्लाह सुन्नत की पैरवी करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सही रास्ता दिखाता है। अल्लाह ताला हमें मजीद नेकियों के मौके भी देता है, हमारा दिल भी खोल देता है, हमें तौफीक भी देता है और नेकियों पर साबित कदम भी रखता है। और इस मामले में अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी मदद ना करे तो इंसान को फिसलने में एक सेकंड नहीं लगता। हम जिस भी राह पर चलेंगे अल्लाह पाक हमारे लिए उसी के दरवाजे खोल देगा। अगर हम नेकी की राह पर चलेंगे और उसके दरवाजे से दाखिल हो जाएंगे तो हम चलते चलते इसमें दौड़ने लग जाएंगे और साबित कदम भी हो जाएंगे। और अगर हमारे कदम फिसल गए, हमसे कोई गलती कोताही हो गई, हमसे कोई गुनाह हो गया, तो सिरात मुस्तकीम पर वापस आए बगैर चारा नहीं है, इसलिए कि ये वाहिद रास्ता है जो जन्नत की तरफ, अल्लाह की रजा की तरफ जाता है। और अगर हम शैतान और लोगों के बहकावे में आकर सही रास्ते से हट गए तो जो काम हमने नेकी के पहले किए होंगे वो भी जाया हो जाएंगे। और बाज़ औक़ात गलत राहों पर हम इतने आगे निकल जाते हैं कि वापसी का रास्ता फिर मुमकिन ही नहीं होता। बाज़ औक़ात हम लोगों से भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं और बाज़ औक़ात ढीठ बन जाते हैं कि अच्छा इतने गुनाह हो गए तो कुछ और भी कर लेती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अस्तग़फिरुल्लाह। यानी वही बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला दिलों को फिर काला कर देता है और उसमें फिर हक की रोशनी दाखिल ही नहीं होती। अस्तग़फिरुल्लाह। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि सिरात मुस्तकीम की रोशनी के पीछे चलते चले जाएं। अगर किसी वक्त जिंदगी में हम इधर उधर अंधेरों में भटक भी जाएं तो वो रोशनी कहीं गायब नहीं हो सकती, इसलिए कि अंधेरे में रोशनी बहुत दूर से नजर आती है। हमें उसी को फॉलो करना है, उसी के पीछे जाना है, तभी हमें अपनी मंजिल मिलेगी, वरना अंधेरों में हम हाथ पांव ही मारते रह जाएंगे, भटकते रह जाएंगे, गुम जाएंगे, खसारा पालेंगे। आयत 79 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हमें जब कोई भलाई, कोई खैर पहुंचती है तो वो अल्लाह की तरफ से है, और जो मुसीबत, तकलीफ, आजमाइश आती है तो वो बाज़ औक़ात हमारे अपने नफ्स की वजह से होती है। इसलिए हमें अपना जायजा लेते रहना चाहिए। और चूंकि हम इंसान हैं, कमजोर हैं, हमसे खताएं होती रहेंगी और हमें तौबा और इस्तिग़फ़ार का दामन हाथ से नहीं छोड़ना।
تو استغفار کا کیا مطلب ہے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں. مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ بھی استغفار ہے، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان کے گناہوں کے نتیجے میں بعض اوقات مشکلات آ جاتی ہیں، ہم پہ غم کے بادل چھا جاتے ہیں، اور جب ہم توبہ اور استغفار کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ان بادلوں کو ہٹا دیتا ہے ہم پر سے، غم ہٹ جاتا ہے، مشکل ٹل جاتی ہے، آزمائش ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالی کی ہم سے ناراضگی ہوتی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، تو ایسے میں ہمیں اپنی خطاؤں، اپنی غلطیوں، اپنے قصوروں، کوتاہیوں پر نظر ڈالنی چاہیے کہ ہمارے اخلاق میں، ہمارے رویے میں، ہمارے معاملات میں، ہماری عبادات میں کہاں کوتاہی ہو رہی ہے. ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، اور ہم فوراً دوسروں کو الزام دینا شروع کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ مشکل اس کی وجہ سے پڑی، اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو یہ نہ ہوتا، اگر فلاں نے یہ نہ کیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. فوراً دوسروں پر الزام، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر مشکل، ہر مصیبت اور ہر راحت صرف اور صرف اللہ کے اذن سے آتی ہے. ایسی باتیں کر کے ہم صرف شک کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ ہمیں یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ فلاں میرے گھر آیا تھا اور اس سے مجھے یہ بیماری لگ گئی. ہاں، احتیاط ہمیں ضرور کرنی ہے. احادیث میں ہمیں رسول پاک نے یہ سمجھا دیا ہے کہ احتیاط ضرور کرو، لیکن یہ مت کہو کہ فلاں کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا، فلاں کی وجہ سے مجھے یہ بیماری لگی. ہر کام صرف اور صرف اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. آیت نمبر 81 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے منافقین کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ رسول پاک کی محفل میں ہوتے تو ان کے بن جاتے، اور اکیلے میں ان کے خلاف سازشیں کرتے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے، اور اللہ سبحانہ وتعالی سے تو کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. منافق کون ہوتے ہیں؟ دوغلے رویے والے لوگ، کبھی ان کے ساتھ اور کبھی ان کے ساتھ. ان کا اپنا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، وہ تو دراصل دنیا کے مفاد کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ سنسیئر ہو ہی نہیں سکتے. یہ سازشیں کرنے والے اور جڑیں کاٹنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور ہمیں اپنی زندگی میں اکثر اس قسم کے لوگوں سے پالا پڑتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان کی باتوں پر کوئی رد عمل نہیں دینا، صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے، اس لیے کہ دنیا کا ہر کام صرف اور صرف اس کے اذن سے اور اس کے حکم سے ہو سکتا ہے. اپنے لیے بچت کی اور حفاظت کی دعائیں کرتے رہنا ہے، اور دنیا اور آخرت کے ہر شر سے اپنے رب سے پناہ مانگنی ہے. یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ ہم اپنی زبان سے کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اس کا کوئی ایسا کام ہمارے سامنے نہ آ جائے جو کہ واضح دلیل ہو اس کے دل کی حالت پر. اس لیے کہ منافقت کا تعلق تو دل سے ہے، اور دلوں کے حال صرف اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے. ہمیں تو ظاہر پر معاملہ کرنا ہے، یہی ہماری شریعت کا حکم ہے. آیت نمبر 82 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کریں گے؟ کتنی بڑی بات ہے جو یہاں ہمیں سکھائی جا رہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں خود قرآن پاک پر تدبر کرنے کا حکم دیتے ہیں. اور تدبر کیا ہے؟ کسی کام کے انجام کو سوچنا، اس کے نتائج پر غور و فکر کرنا، اور پھر اس کے مطابق پلاننگ کرنا، اس کو اپنی تدبیر میں شامل کرنا. تو ہمیں صرف قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی، بلکہ اس کا لفظی ترجمہ بھی کرنا ہے، اس کی تفسیر بھی کرنی ہے، اس کی ہر آیت کا خلاصہ اور نتیجہ نکال کر ہم نے اپنی زندگی اس کے مطابق پلان کرنی ہے. قرآن کے آئینے میں ہم نے اپنے جائزے لینے ہیں، اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے، اور جو بھی کام ہم کریں ہمیں آخرت کے لحاظ سے اس کے نتائج پر بھی غور کرنا ہے. جب تک ہم قرآن پاک کی آیات میں سے اپنے لیے عملی کام نہ نکال لیں، اپنے لیے سبق نہ نکال لیں، اپنے لیے صحیح لائحہ عمل اور طریقہ کار نہ نکال لیں، اس کی تلاوت کا حق ادا نہیں ہوتا. اس کے ایک ایک حرف پر ہمیں 10 نیکیاں ضرور ملتی ہیں، اور جتنا زیادہ ہم اس کو پڑھیں گے اتنی ہی نیکیاں ہمیں ملتی جائیں گی. لیکن یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، اور جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، ہم ہدایت کیسے حاصل کریں گے؟ کیا ہم سے اس کے بارے میں پوچھنا ہوگی؟ اور پھر یہ کتاب ہماری نجات کا اور جنتوں کا سلیبس ہے. جب تک ہم یہ سلیبس پڑھ نہیں لیں گے اس وقت تک ہمیں ڈگری کیسے ملے گی؟ مغفرت، بخشش اور اللہ کی رضا کی ڈگری. کیا دنیا کی کوئی ڈگری اس کا سلیبس پڑھے، اس کا امتحان دیے، اس میں پاس ہوئے بغیر مل جاتی ہے؟ اور یہی مقصد ہے ہمارے ان لیکچرز کے اس سلسلے کا کہ ہم قرآن پاک میں سے زیادہ عملی کام نکالیں اور اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کو اپنے ساتھ ملائیں اور خیر، بھلائی اور نجات کی طرف بڑھ جائیں انشاءاللہ. آیت 84 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے کہ ہر انسان صرف اپنی ذاتی عمل کا ذمہ دار ہے. اس نے خود ہی جواب دینا ہے اپنے ہر عمل کا، ہر کام کا، ہر چیز کا. اور اس بات کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے
हम में से हर एक को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई ना कोई सलाहियत जरूर दी हुई है, और अपनी इन सलाहियतों को, अपनी जहानतों को, अपने इस हुनर को हमें किसी मुफीद काम में जरूर लगा देना चाहिए, और खास तौर पर दीन के काम में। इस तरह से एक तो हमारा वक्त भी बहुत अच्छा गुजरेगा, दीन का भी भला होगा, और हमारी भी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। और अगर हम कोई ऐसा काम करें जिससे हमें माशी फायदा हो तो वो भी बुरा नहीं। हमें अपने लिए कोई अच्छी और फ्रूटफुल मसरूफियत ढूंढ लेनी चाहिए जिसका हमें दुनिया और आखिरत दोनों में फायदा हो, और अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी में रहकर हम अपने लिए कोई न कोई काम ढूंढ सकते हैं, कोई न कोई मसरूफियत ढूंढ सकते हैं। और ऐसे में हम गीबत, चुगली, नफरतें, कॉम्पिटिशंस और इन तमाम बुराइयों से बच भी जाएंगे। मौका ही नहीं मिलेगा, टाइम ही नहीं होगा ये सब सोचने का हमारे पास। और वैसे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कयामत के दिन हमसे सवाल तो करना ही है कि जिंदगी में क्या करके आए हो, अपने फारिग वक्त को कैसे इस्तेमाल किया है। आयत नंबर 86 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें सलाम करने का और उसका बेहतरीन तरीके से जवाब देने का हुक्म दिया है। तो हमें अपनी जिंदगी में सलाम की आदत को अपनाना चाहिए। एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान को सलाम करता है और अस्सलामु अलैकुम कहता है तो ये न सिर्फ इजहार मोहब्बत है बल्कि एक दुआ भी है, अल्लाह का नाम भी है, अल्लाह का जिक्र भी है। इसलिए कि दुआ तो इबादत है और इबादत में हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, दूसरे को अल्लाह की याद दिलाना भी है। अस्सलाम के क्या मैनी है कि तुम पर जाहिरी और बातनी दोनों तरह की सलामती हो, तुम्हारी जिंदगी, सेहत, जानो माल, तुम्हारी औलाद, इखलाक, हर चीज सलामती में रहे। तो देखें कितनी बड़ी दुआ है ये। सहाबा कराम चलते फिरते एक दूसरे को सलाम करते थे, और हमारा ये हाल है कि किसी को सलाम करने से हम अपनी इज्जत में कमी महसूस करते हैं, अपने वकार में कमी महसूस करते हैं। हदीस में है कि मुसलमानों पर 5 हुकूक हैं। इसमें से एक हक सलाम का जवाब देना है, दूसरा मरीज की अयादत करना है, जनाजे के साथ जाना है, दावत कबूल करना है, और छींक का जवाब देना है। यानी अगर कोई बंदा छींके अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो हमें उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहना है, और छींकने वाले को फिर दोबारा यहदीकुमुल्लाह कहना चाहिए। ये सिर्फ हमारे दीन के आदाब ही नहीं बल्कि दुआएं हैं। सलाम की अहमियत का हमें एक और हदीस से भी पता चलता है। नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स अपने मुसलमान भाइयों को मिले उसको सलाम करे। अगर दरख्त, दीवार या पत्थर बीच में ओट बन जाए और फिर वो सामने आए और फिर उसे सलाम करे, यानी अगर हम एक दूसरे से जरा आगे पीछे हो जाएं, इधर उधर हो जाएं, तो मिलने पर एक दूसरे को सलाम करते रहें। और सलाम सिर्फ दुनिया वालों का ही कलमा नहीं बल्कि जन्नत में भी जन्नती और फरिश्ते सब एक दूसरे को सलाम किया करेंगे। तो इसकी कितनी ज्यादा अहमियत है। यहाँ मैं एक और बहुत अहम पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किन हालात में सलाम करने से मना फरमाया है, या किन लोगों को सलाम करने से मना फरमाया है। नंबर 1, जब लोग कुरान मजीद और हदीस पढ़ने पढ़ाने में मसरूफ हों तो हमें महफिल में जाके सलाम नहीं करना चाहिए। नंबर 2, कोई शख्स अगर अकेला कमरे में बैठा कुरान पाक की तिलावत कर रहा है तो बाहर से कमरे में जाकर हमें उसे सलाम करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कोई अगर खुतबा देने और सुनने में मसरूफ हो, जैसे जुम्मा और ईदैन वगैरह के खुतबे होते हैं, तो न देने वाले को सलाम करना चाहिए और न सुनने वाले को, जिससे उसकी तवज्जो हट जाएगी। इसी तरह जो शख्स अजान दे रहा हो, अजान के दौरान हम उसे सलाम नहीं कर सकते ताकि उसका ध्यान न बटे और वो गलती ना कर बैठे। अगर दीनी गुफ्तगू की कोई मजलिस हो, कोई दीनी बात चल रही है, वही बात हुई कुरान हदीस की कोई बात चल रही है, कोई बहुत अहम बात हो रही है, और हम बाहर से जाके सलाम कर दें, तो न सिर्फ दीन की गुफ्तगू करने वाले का बल्कि सुनने वालों का ध्यान भी बात से हट जाएगा और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कोई उस्ताद अगर कहीं पढ़ा रहा हो, चाहे वो दुनियावी तालीम दे रहा है चाहे वो दीनी तालीम दे रहा है, लेकिन अगर वो कोई काम की बात कर रहा है, कोई मुफीद बात कर रहा है, तो दाखिल होने पर उनके पास जाने पर सलाम नहीं करना चाहिए, जिससे उसका ध्यान ना बटे। इसी तरह कोई शख्स अगर टॉयलेट में हो तो हम उसको सलाम नहीं कर सकते। और एक और बहुत अहम बात जो अक्सर हम भूल जाते हैं, अगर कोई शख्स कोई हराम काम कर रहा है, कोई बेहयाई का काम कर रहा है, कोई भी गंदा, खराब और नाफरमानी का काम कर रहा है, तो उसको भी हमें सलाम नहीं करना चाहिए, इसलिए कि सलाम एक दुआ है और हम उस शख्स को उस वक्त सलामती की दुआ उस हाल में नहीं दे सकते। जब सलाम का जिक्र आ गया तो मुसाफिर का जिक्र करना भी जरूरी है। मुसाफिर करना भी मुसलमानों का शेवा है। हदीस से पता चलता है कि जब तक एक मुसलमान का हाथ दूसरे मुसलमान के हाथ में रहता है, दोनों के गुनाह
झड़ रहे होते हैं। बाज़ औक़ात हम इसलिए भी किसी को सलाम नहीं करते कि वो तो जवाब ही नहीं देता, तो जिस सलाम का जवाब इंसान ना दे, फरिश्ते उसका जवाब देते हैं। इसी तरह अपने घर में दाखिल होते वक्त हमें सलाम जरूर करना चाहिए, चाहे घर खाली पड़ा हो। इसका जवाब हमें फरिश्तों से मिलेगा। और सिर्फ एक बात और याद रखनी है कि सिर्फ सलाम नहीं, बल्कि सलाम में पहल और कसरत से सलाम करना चाहिए। आयत नंबर 94 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक और बहुत खूबसूरत कायदा, बहुत खूबसूरत कानून हमें दे दिया है और फरमाया कि अगर तुम दुश्मन के साथ जिहाद भी करो तो दोस्त दुश्मन तमीज कर लो, और अगर कोई तुम्हें सलाम कर ले तो तुम उसे फौरन ये मत कहो कि तुम तो मोमिन ही नहीं हो। यानी कोई शख्स अगर किसी वजह से अल्लाह की नाफरमानी का काम कर रहा है तो इस मामले में हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए कि फौरन ही उसको सजा देना शुरू कर दें, बल्कि सब्र और तहम्मुल और हौसले से काम लेना चाहिए। और ये नहीं भूलना चाहिए कि हमसे भी गलतियां कोताहियां होती रहती हैं। हमें भी तो अल्लाह ताला हर सेकंड माफ फरमाता चला जाता है। हमें डील दी हुई है, हमारे लिए तौबा का दरवाजा खुला रखा हुआ है, तो फिर हम अल्लाह के बंदों को वक्त क्यों ना दें, मोहलत क्यों ना दें। हम तो फौरन फतवे लगाना शुरू कर देते हैं और कुफर का फतवा लगाते हुए भी हम जरा नहीं झिझकते। अस्तगफिरुल्लाह। आयत 100 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें हिजरत का हुक्म दिया है, यानी अल्लाह की रजा के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना। लेकिन अल्लाह की रजा के लिए हम अगर उसकी नाफरमानी के काम छोड़ दें, गुनाहों को छोड़ दें, तो ये भी एक तरह से हिजरत है। अपनी गलतियों और बुराइयों को एक्सेप्ट कर लें, उनकी इस्लाह कर लें, तो ये भी अल्लाह की खातिर चीजों को छोड़ना है। आयत 103 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक और बहुत अहम बात हमें बता दी कि जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ तो अल्लाह का जिक्र किया करो। हम क्या करते हैं, जैसे ही नमाज पढ़ी फौरन जा नमाज समेटा और दुनिया के कामों में लग गए और नमाज में जो कुछ कहा सुना सब भूल भाल के अपनी गलतियों और कोताहियों में मगन हो गए। हमें नमाज पढ़ने के बाद जा नमाज पे थोड़ी देर बैठकर दुआएं करते रहना चाहिए, खासतौर पर फजर की नमाज के बाद। जब तक हम वुजू की हालत में जा नमाज पर बैठे रहेंगे, फरिश्ते हमारे लिए रहमत की दुआएं करते रहेंगे। इसी तरह हम कोई भी काम कर रहे हैं, किचन में है, कोई बच्चा रो रहा है, किसी बच्चे को दूध पिलाना है, तो हम हाथों से अपना वो काम करेंगे, अपनी जबान से हम तस्बीहात जारी रख सकते हैं। आयत 112 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें अपनी गर्दन बचाने के लिए अपनी गलती दूसरों के सर न डालने का हुक्म दिया है और किसी पर बोहतान लगाकर और गलत बयानी, इल्जाम तराशी और झूठ बोलकर अगर हमने किसी को रूहानी, जहनी या माशी नुकसान दे दिया तो फिर हमारी पकड़ भी बहुत सख्त होगी। आयत नंबर 114 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें हुक्म दिया है कि आपस में सरगोशियां ना किया करो। यानी हमें चाहिए कि जब 2-3 लोग आपस में बैठे हों तो 2 लोग आपस में सरगोशी ना करें, इसलिए कि तीसरे बंदे को बहुत बुरा फील होता है और उससे ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ कोई बात हो रही है या उसमें कोई ऐसी बात है जो ये छुपा के एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। वो शर्मिंदगी और अनकंफर्ट फील करता है। लेकिन इस आयत की रूह से सिर्फ 3 ऐसे काम हैं जिसमें हम सरगोशी करेंगे तो उसका हमें अजर अजीम मिलेगा। नंबर 1, किसी को खैरात देने की बात अगर हो रही है, यानी कि किसी की इज्जत नफ्स मजरूह ना हो और मदद भी हो जाए। दूसरा, किसी नेक काम करने की बात हो रही है, यानी रियाकारी से हम बचना चाहते हैं और कोई नेक काम करने की आहिस्ता आहिस्ता किसी से बात करते हैं, सलाह करते हैं, मशवरा करते हैं या उसको अपने साथ शामिल करते हैं। और तीसरा, लोगों के दरमियान इस्लाह कराने की, सुलह सफाई कराने की बात भी हम सरगोशी में कर सकते हैं। आयत नंबर 134 में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हुक्म देते हैं कि महज दुनिया का सवाब और दुनिया मत मांगो। ठीक है, दुनिया की भलाई हमें जरूर मांगनी चाहिए, इसके तवक्को भी रखनी चाहिए, दुआ भी करते रहना चाहिए, लेकिन शरई कायदा यह है कि हम आखिरत पर अपनी नजर रखें और नेकी के काम करते चले जाएं, अपने दिल को छोटा ना करें, डिसहार्ट ना हो। अगर हमें कोई फौरी सिला नहीं मिल रहा या कोई हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही तो हमें नेकी के काम नहीं छोड़ देने चाहिए। अल्लाह पर तवक्कुल रखे रहना चाहिए, दुआएं करते रहना चाहिए। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आयत 139 में हमें कुफार की दोस्ती और उनकी अंधी तकलीद से भी मना फरमाया है। और आयत 140 में एक बहुत अहम हुक्म जो हमें मिल रहा है कि जिस महफिल में कुरान का, अल्लाह ताला की आयात का, अल्लाह ताला के अहकामात का, अल्लाह ताला के शायर का, हमारे दीन का, किसी भी चीज का मजाक उड़ाया जा रहा हो, उस महफिल से उठ जाना चाहिए और वापस तब आना चाहिए जब वो टॉपिक चेंज हो चुका हो। तो हम अपने दोस्तों रिश्तेदारों को हमेशा के लिए तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन बात बदलने पर वापस आकर नरमी से उनको ऐसा करने से मना कर सकते हैं। और आयत 147 जो इस पारा की आखिरी आयत है, बहुत खूबसूरत आयत है और तमाम आयत का निचोड़ है कि जो भी अहकामात हैं, कुफ्र और शिर्क का फर्क है, उसकी जजा और सजा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वाज़ेह कर दी।
लेकिन यहाँ फरमाते हैं कि किसी को सजा देकर जहन्नुम में डालकर क्या अल्लाह ताला खुश हो सकता है? वो रब जो हमें बेशुमार माओं से ज्यादा प्यार करता है, क्या वो हमें जहन्नुम में फेंक कर खुश हो जाएगा? खुद ही फरमाया कि हरगिज नहीं। उस रब की तरफ अगर हम एक कदम बढ़ाएं तो वो 10 कदम हमारी तरफ आता है। अगर हम उसकी तरफ चलने लगें तो वो दौड़कर हम तक पहुंचता है, अपने बंदे के लौटने का इंतजार करता है। ये सारी बातें अहादीस से साबित हैं। इसीलिए इस आयत में तो इतनी नरमी से फरमाया कि तुम ईमान ले आओ और शुक्र करो तो मैं तुम्हें क्यों सजा दूंगा। अल्लाह हर चीज से बाखबर है, हर चीज पर कादिर है और हमारी जर्रा बराबर नेकी को भी हमारे लिए संभाल कर रखता है, उसकी कदर करता है और उस पे इनाम का वादा फरमाया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपने हर हुक्म पर कायम कर दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।